नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विक्रम और बेताल की कहानी भाग नंबर 11 लेकर के आई हूँ। कोमलता किसकी अधिक। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कहानियाँ इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। विक्रम एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद बेताल बोला, विक्रमादित्य, तुम भी बड़े हठी हो। कोई बात नहीं, तुम भी ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी, इस कारण मार्ग में चुप रहना शोभा नहीं देता। विक्रम कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे राह जल्दी कट जाए, ध्यान से सुनना। गौड़ देश का राजा गुणशेखर बड़ा प्रतापी था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 4 सुंदर कन्याएं थीं। वे चारों इतनी नाजुक और कोमल थीं कि कभी कभी राजा भी परेशान हो जाया करते। जो सबसे बड़ी थी, उसका यह हाल था कि चांदनी रात का प्रकाश भी शरीर पर पड़ जाए तो फफोले उग आएं। दूसरी को यदि गुलाब के फूल से भी मार दिया जाता तो गुलाब शरीर के जिस अंग से टकराता वहीं से खून निकलने लगता। तीसरी राजकुमारी इतनी कोमल थी कि यदि कोई उसके सामने थोड़ा जोर से भी बोल देता तो वह आवाज़ मात्र से ही बेहोश हो जाया करती। और सबसे छोटी वाली का हाल दूसरी राजकुमारी जैसी ही था, लेकिन उसमें एक अलग गुण था। वो किसी भिखारी या गरीब को देख लेती तो उससे रहा नहीं जाता और कुछ ना कुछ जरूर दान दे देती। जो भी इन राजकुमारियों की कोमलता के बारे में सुनता आश्चर्य करता। जैसे जैसे कन्याएं बड़ी होती, राजा को उनके विवाह की चिंता बढ़ती जाती। कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक हो गए। राजा सोचते, यदि इनका विवाह कर भी दिया जाए तो ये चारों इस कठोर संसार में रह भी पाएंगी या नहीं। पहली को हमेशा छांव में रखा जाता। दूसरी तथा सबसे छोटी राजकुमारी को बहुत ही हल्के कपड़े और गहने दिए जाते, फिर भी उन्हें भारी लगता। और तीसरी के सामने बोलना तो दूर, पैर की आवाज़ भी ना होने पाती। इतनी कथा सुनाकर बेताल चुप हो गया। कुछ देर बाद बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन चारों राजकुमारियों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन थी। विक्रम चुप रहे। तब बेताल बोला, विक्रम, यदि तुम उत्तर जानते हुए भी अपना न्याय मुझे नहीं बताओगे तो अपने योगवर से तुम्हारे धड़ को शरीर से अलग कर दूंगा। विक्रम मजबूर थे। उन्होंने कहा, बेताल, यदि कोमलता की बात की जाए तो शरीर के कोमलता से ज़्यादा मन की कोमलता महत्व रखती है। उन चारों में सबसे कोमल छोटी राजकुमारी थी, जिसमें शारीरिक कोमलता के साथ साथ मन की कोमलता भी थी। राजा के इतना कहते ही बेताल अपने आप को राजा के बंधन से छुड़ाकर फिर से भाग खड़ा हुआ। राजा फिर मसान में चल पड़े और जब वह उसे लेकर चले तो उसने एक नई कहानी सुनाई। दोस्तों, कहानी भाग नंबर 12 सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की कहानी आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक मिलती हूँ दूसरी कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।